अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद अब एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, खबर आ रही है कि एक हेलीकॉप्टर और क्रैश हो गया है। जी प्रज्ञा जी, केदारनाथ का गौरी कुंड है। गौरी कुंड वो जगह है जहाँ से केदारनाथ की यात्रा लगभग लोग शुरू करते हैं और ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से यात्रियों को वापस लेकर आ रहा था। गौरी कुंड जो इनका बेस है वहाँ पर इनको छोड़ना था और के जैसे ही ये गौरी कुंड पहुँचते हैं, इसके पायलट थे राजवीर सिंह और उन्होंने उनका जो लास्ट मैसेज रिकॉर्ड हुआ है वो लास्ट मैसेज रिकॉर्ड हुआ है कि लैंडिंग करने जा रहा हूं और लेफ़्ट के लिए मैं टर्न ले रहा हूं, लेफ़्ट के लिए टर्न ले रहा हूं, लैंडिंग करने जा रहा हूं। और इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती है, सन्नाटा हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। तस्वीरों में आप देखेंगे उस भयावहता का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। 7 लोग इसके भीतर सवार थे, इस हेलीकॉप्टर के भीतर प्रज्ञा जी, और 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से जो पायलट हैं ये जयपुर राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम राजवीर सिंह है। और राजवीर सिंह अभी कुछ महीने पहले ही ये जो आर्यन एविएशन है इसके साथ में जुड़े थे। इससे पहले वो सेना में 13-14 साल रह चुके हैं। और राजस्थान के पायलट हैं विक्रम सिंह रावत जो हैं, ये ऊखीमठ उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और विनोद देवी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उसमें थी तृप्ति सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। राजकुमार सुरेश जो हैं वो भी गुजरात के रहने वाले हैं। श्रद्धा राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र के हैं। और 7वें नंबर के जो यात्री हैं वो काशी हैं उनका नाम, और वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये लोग या दर्शन करने के लिए गए थे केदारनाथ, और जब वापस आ रहे थे तब ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि हेलीकॉप्टर क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि मौसम ख़राब था और बारिश हो रही थी, धुंध बहुत थी, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। किसी की भी प्रज्ञा जी बॉडी ऐसे मैच नहीं हो पा रही है कि कौन काशी हैं, कौन विक्रम हैं, कौन राजवीर हैं। अब सबका डीएनए वही, जैसा एयर इंडिया के विमान में आपने देखा, वही प्रोसेस यहाँ भी दोहराया जाएगा। एयर इंडिया के विमान की तरह सबके डीएनए मिलाए जाएंगे उनके परिजनों से, उनके घर के लोगों से, तब उनकी पहचान हो पाएगी। और ये जो जगह है जिसका नाम जहाँ पर ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, जिसका नाम गौरी कुंड है। गौरी कुंड वो जगह है जहाँ पर बिल्कुल लैंड ही करने वाला था ये हेलीकॉप्टर, और वहीं पर आकर ये क्रैश हो जाता है। कुल 7 लोग इसके भीतर थे। आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ कि वो लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ, ये मैसेज आखिरी रिकॉर्ड हुआ। और ये जो पायलट हैं इनके बारे में कहा जाता है कुछ महीने पहले, अभी ये 9 महीने पहले ये जुड़े हैं, और कुछ महीने पहले ही ये अभी पिता बने हैं। और एक चीज़ और है कि सुबह जब ये वापस लौट रहे थे तो उस समय सुबह का 5:20 बताया जा रहा है कि यह हादसा जब हुआ, तो सुबह सुबह का समय था, धुंध ठीक ठाक थी, क्योंकि बारिश भी और बर्फ़बारी भी कुछ दिन पहले केदारनाथ में हुई थी। और उसके बाद बारिश भी समय समय पर होती रहती है, दिन में कभी भी बारिश हो जाती है, तो उसकी धुंध भी थी। और ये अभी शुरुआती जानकारी में आ रहा है कि धुंध की वजह से सामने दिखाई नहीं दिया और सामने वाली पहाड़ी से टकराव हो गया और उसमें 7 लोगों की जान चली गई है प्रज्ञा जी। जी, तो ये एक चीज़ और गौर करने वाली है कि बीते कुछ दिनों में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब केदारनाथ यानी 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक अपडेट और है प्रज्ञा जी कि ये जो 4 धाम हेलीकॉप्टर की सर्विसेज हैं, जो लोग 4 धाम यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, उन सब पर रोक लगा दी गई है। और पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि जब तक अब सारे हेलीकॉप्टर्स की जाँच प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती तब तक कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। और मसला ये है कि अब ये समझ में आ रहा है, अभी तक जहाँ एजेंसियाँ, जो भी एविएशन एजेंसियाँ हैं वो जागी नहीं। एयर इंडिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ तो पूरे देश में सारे जो एविएशन से जुड़े संसाधन हैं उनकी जांच पड़ताल, उनका ऑयलिंग, ग्रीसिंग, उन ठीक तरीके से उड़ाया जाना, मौसम अगर ख़राब है तो ना उड़ाया जाए। प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती हैं प्रज्ञा जी, मौसम ख़राब है तो भी लेकर चल दे रहे हैं, अगर कोई थोड़ी बहुत डिफेक्ट है तो भी लेकर चल दे रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। हर
हाल में पैसा चाहिए। और उत्तराखंड में सिर्फ ये हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ, इससे पहले भी कई हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन थी एयर इंडिया के हादसे के बाद। अलार्मिंग सिचुएशन, थोड़ा इधर आ जाएंगी प्रज्ञा जी। इससे पहले अभी 8 दिन पहले हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर 8 दिन अभी हुआ है और वो सड़क पर लैंड हो जाता है, मतलब सड़क पर उसको उतारना पड़ जाता है। उसके पीछे का हिस्सा एक कार के ऊपर लैंड करता है, उसकी पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं और जो ब्लेड्स हैं वो निकल कर सामने की दुकान में चले जाते हैं, दुकान की छत गायब हो जाती है। इतना भीषण भयंकर हादसा होता है। 8 दिन पहले से रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग रोड पर कराई जाती है, फिर भी उससे सबक नहीं लिया गया। इससे पहले केदारनाथ में ही, जहाँ पर बाबा केदार का मंदिर है, उसी जगह पर एक एयर एम्बुलेंस वाला जो हेलीकॉप्टर था नीले रंग का, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सब ने देखी। वो भी क्रैश होकर, मतलब उसकी पूँछ टूट गई। जब वो ज़मीन पर आया तो उसकी पिछला हिस्सा टूट गया और वो भी वहाँ पर गिर गया। उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, अच्छी बात ये रही। लेकिन फिर भी ये एविएशन कंपनीज़ और सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। अब जाकर जब हादसा हो जाता है तब जाकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हेली सर्विसेज रोक दी जाएंगी बिना जांच के, कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएगा। तो इसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और अब जाकर ये समझ में आ रहा है कि अब जाँच करनी है, अब जो है तेल पानी भर कर उड़ना है, अब ख़राब मौसम में नहीं उड़ना है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं प्रज्ञा जी। मौसम ख़राब है तो व्यक्ति कार लेकर नहीं रोड पर निकलता, कहता आज बहुत कोहरा है, आज नहीं जाएंगे, सुबह नहीं जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, कोहरे में गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इन पर ओवरकम करना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तभी इस तरह के हादसे रुकेंगे। और एक मैं चीज़ और कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैं अभी 2 दिन पहले एक ज्योतिषाचार्य से बात कर रहा था, आकाश वत्स उनका जयपुर के ही रहने वाले वो ज्योतिषाचार्य, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब उनकी बाइट को हम लगाएंगे, आप लगवाइएगा यहाँ पर। उन्होंने इस बात को कहा था कि सिर्फ ये एयर इंडिया का हादसा नहीं है, इसके बाद अभी और बड़े हादसे होने बाकी। हमने कहा कब? इसी महीने। उन्होंने कहा कि हाँ, इसी महीने और बड़ा हादसा होगा, और बड़ा हादसा। और वो बात फिर से सच साबित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, साथ में आपको, कि फिर से इस तरीके की बड़ी घटना आपको भारत के अंदर या अमेरिका के अंदर या फ्रांस के अंदर फिर से इस प्रकार की बड़ी घटना कहना चाह रहे हैं कि इस प्लेन दुर्घटना के बाद और भी दुर्घटनाएं होंगी, अभी ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर। अभी 30 दिन का समय बाकी है, लगभग 35 दिन का समय बाकी है। 35 दिन के समय के अंदर कोई सेना का बड़ा एयरक्राफ्ट खत्म हो जाए या यात्रियों से भरा हुआ प्लेन क्रैश हो जाए, ऐसी पूरी संभावना है, जिसको मैं बोलूं 100% संभावना इस तरीके की है कि फिर से इस तरीके की पुनरावृत्ति होने की पूरी उम्मीद है और पूरे योग कुंडली के अंदर ज्योतिष दिखा रहा है इस समय। तो फिलहाल पूरा देश इस बात को लेकर सदमे में है कि आखिर एक के बाद करके ये विमान हादसे क्यों हो रहे हैं। पहले एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाना, जिसमें सवार एक व्यक्ति को छोड़कर लगभग सभी लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद ये केदारनाथ के पास ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो जाती है। तो फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी सारी खबरें, सारी अपडेट्स आप तक बिना रुकावट पहुंचती रहें। नमस्कार।